उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की ग्राम पंचायत बागोवाली में एक वायरल वीडियो ने कैबिनेट मंत्री और पुरकाजी विधायक अनिल कुमार के विकास के दावों की पोल खोल दी है। वीडियो में दिखाया गया है कि दलित बस्ती के निवासियों को अपने परिजनों की अंतिम यात्रा के लिए शमशान घाट तक पक्का रास्ता न होने के कारण कीचड़, खेतों और उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर अर्थी ले जानी पड़ रही है। यह मार्मिक दृश्य न केवल दलित समाज की बदहाली को उजागर करता है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि मंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं तक क्यों नहीं पहुंच पाई है। हाल ही में बागोवाली गांव निवासी विकास मेडियन के पिता के निधन के बाद उनके परिजनों को शमशान घाट तक अर्थी को कंधे पर ले जाना पड़ा। वीडियो में दिख रहा है कि कीचड़ भरे रास्तों और खेतों से होकर अंतिम यात्रा निकाली गई, जो दलित समाज के लिए अपमानजनक स्थिति को दर्शाता है। यह गांव कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के निकास से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी यहां सड़क, नालियां और पीने का साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। विकास मेडियन ने बताया, ग्राम प्रधान के दलित समाज के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। क्षेत्र के नेता वोट लेने तो आते हैं, लेकिन सुख दुख में साथ नहीं देते। आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार दलित समाज से वोट तो लेते हैं, लेकिन उनके सुख दुख में कभी साथ नहीं दिखते। हमें लगता है कि उन पर किसी का दबाव है, जिसके चलते वे अपने समाज की सुध नहीं ले रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यूजर्स ने मंत्री अनिल कुमार और ग्राम प्रधान को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल उठाए हैं। एक यूजर ने लिखा है, दलित मंत्री होकर भी अगर अपने समाज को शमशान तक रास्ता नहीं दिला सकते तो ऐसे विकास का क्या मतलब। शमशान घाट तक पक्का रास्ता बनाना कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, फिर भी अगर यह सुविधा नहीं दी जा रही है तो यह शासन और प्रशासन दोनों के लिए शर्मिंदगी की बात है। अब देखना यह है कि वायरल वीडियो के बाद क्या कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और स्थानीय प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हैं, या यह मुद्दा भी कागजों और आश्वासनों पर तक सिमट कर रह जाएगा। दलित समाज की यह पुकार अब सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल बन चुकी है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, पूरा देश तो ये जानता है आज़ादी के बाद से आज तक दलित समाज की जो स्थिति है वो यहाँ ही नहीं पूरे देश में एक जैसी है। चाहे वो राजस्थान चले जाओ, बिहार चले जाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, दलित समाज की पूरी स्थिति ऐसी है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, ऊना पैक्ट के बाद जो दलाल चमचे विधायक, मंत्री, MP, MLA बने, उन्होंने समाज के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ उस पार्टी के बारे में सोचा जिस पार्टी से वो विधायक बने हैं। तो काम दलित समाज का होना ही नहीं है। ठीक है, रास्ता कोई बड़ी बात नहीं है, शमशान घाट कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लोगों को मरने की फूकने कोई चाहे जल्दी नहीं, शमशान नहीं भी होगा जब भी काम चल जाएगा। लेकिन जो देश में मूलभूत सुविधाएं है दलित समाज को, जो रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आपके समाज से आते हैं। विधायक हो या मंत्री, MP, MLA, इनका कोई समाज नहीं होता। ठीक है, इनकी पार्टी ही इनका समाज होता है। जिस पार्टी के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लोग उसी के बारे में सोचेंगे। भाजपा ये कोई काम करेंगे तो गरीब दलित समाज के लोग हैं, ये लोग सोचते हैं इनका कौन है, इन्हें कैसे दबा लो। चुनाव के टाइम में तो हर कोई दलित करता है, लेकिन आप इसी देख चुके हैं, 3 फुट पानी था। हम अपने पिताजी को 3 फुट पानी भर रहा था, ले गए थे। कितना बड़ा रास्ता है ये सड़क से जो शमशान तक जाता है? कितने अभी तो कोई भी रास्ता नहीं है। अधिकारी लोग कितने मीटर की जगह है जिस पर रास्ता बनना चाहिए? ज्यादा 100 मीटर का हो जाएगा, इससे बड़ा तो होगा नहीं। अगर मान लिया एक मंत्री अगर प्रयास करे, होता ही कितना है, करोड़ों रुपए की संपत्ति कमाई, समाज से तो कमाई है। तो विधायक बना 3 बार, MP, अब तुम्हारा कैबिनेट मंत्री भी है, समाज से ही तो कमाया है। तो कितना बड़ा रास्ता होगा, 10-20 लाख का रास्ता हो जाएगा अगर बन भी गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा एक ही मानना यही है कि जब सरकार अपनी आएगी ना बहुजन समाज की, तभी हम लोगों की समस्या हल होगी। तो यही कहना है, आप सब लोग देख भी रहे, जो लोग समाज के देख रहे हैं आपके माध्यम से,
इस बार सरकार अपनी बनाओ, अपने ही लोगों को वोट दो। आरएलडी, सपा, भाजपा, इन लोगों को वोट ही मत दो, आपके इन्हें घर में ही ना घुसने दो। बड़े पदों पे रहे, बसपा के उसमें रहे, बनाने में, बसपा के बनाने में रहे। दूसरा वाम सेव संगठन रहा, बसपा का बड़ा संगठन, उसमें मौजूद रहे, संस्थापक सदस्य रहे। क्या कारण रहे उसके बाद भी नहीं बन पाए इस तरह की जो समस्याएं थी आपके सामने भी? ये जो पाप पिताजी रहे, देखो पार्टी के लोग हमेशा खड़े भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कोई भी दुख सुख हुआ, बहुजन समाज पार्टी के लोग हमेशा साथ रहे हैं, अभी भी आए थे, ठीक है, जब ये सब हुआ। और हम दरअसल पार्टी जो है ना, संवैधानिक रूप से काम करती है। दलित समाज की कोई भी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, सभी पार्टियां संवैधानिक रूप से काम करती है, आवाज उठाने का काम क्या यह करती है। संवैधानिक रूप उसमें नहीं आता दायरे में आपके? संवैधानिक दायरे में चलने का रास्ता, सुविधा आता है, सुविधा उसमें है। बिल्कुल आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर जो चीजें हैं, जैसे जज है, वो सारे कोलिजियम सिस्टम में उनके बैठे हैं, आईएएस पीएस सब उनके बैठे हैं। तो सिर्फ पार्टी भी कुछ नहीं कर पा रही है ऐसे में। जब तक पार्टी को हम पूरी ताकत नहीं देंगे, पार्टी की सरकार नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ग्राम प्रधान की क्या भूमिका है इस पूरे मामले ग्राम- में? बड़ी जिम्मेदारी गांव के प्रधान की भी होती है। ग्राम प्रधान एक छोटा सा पद होता है। हमारे लोग जो अनपढ़ है बेचारे, तो ये समझते हैं ग्राम प्रधान कोई बहुत बड़ी तोप है। ग्राम प्रधान एक छोटा सा पद होता है, ग्राम प्रधान के बस का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन समाज- ये रास्ता है, ये सरकार के हाथ में है। अगर मान ले जगह सजरे में, नक्शे में है भी नहीं रास्ता, तो सरकार चाहे 10 मिनट में चकबंदी करा के पूरे गांव के रास्ते निकाल सकती है। मंत्री जी अगर चाहे तो चकबंदी करा दे गांव की, पूरा रास्ता निकल जाए, हर जगह का रास्ता निकल जाएगा। दलित समाज का ही क्यों, मुस्लिम समाज की भी जो जगह है जहाँ रास्ते नहीं, वहाँ का भी रास्ता निकल जाएगा, अगर चकबंदी करा दो, अगर जगह नहीं है तो। लेकिन अगर सरकार कराना है, चाहे अधिकारियों की कमी है, उन लोगों की कमी है जो 3-3 बार विधायक बने और अभी कैबिनेट मंत्री है हमारे समाज के, इन समाज का खून चूस के जो लोग बन रहे हैं, उनकी कमी है। जगह है रास्ता बनाने के लिए? ये है ये किसी का जो खेत है, ये किसका खेत है जिससे होके गुजरना पड़ता है? अभी ये क्लियर नहीं है कि वो किसी का खेत है वो जगह। क्या पूरा मामला है? मामला 6 तारीख का है। हमारे यहाँ बागोवाली गांव के हमारे दलित समाज के बहुत ही कर्मठ जुझारू राकेश मेडियन जी थे। उनका अंतिम संस्कार में हम यहाँ पे आए थे। तो जब हमने यहाँ देखा कि भाई हमारे दलित समाज के लोगों के लिए तो जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, तो उस समय मैंने उच्च अधिकारियों को कॉल किया कि भाई यहाँ पे तो दलित समाज के जो लोग हैं वो तो अपने सब को लेके नहीं जा सकते। तो उस समय एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को यहाँ पर भेजा, तो हमने तहसीलदार साहब को भी रास्ता दिखाया। तो तहसीलदार साहब ने भी देखा कि हाँ भाई बारिश की वजह से यहाँ पे 3 फुट पानी खड़ा हुआ है और ईंख को जो दलित समाज के लोग हैं वो अर्थी को लेके गए हैं। मंत्री का क्या रोल है जी? मंत्री को निशाने पर ले रखा आपने। देखिए, कैबिनेट मंत्री को इस दलित समाज के लोगों ने 3 बार वोट देके विधायक बनाया और अब रूलिंग पार्टी में वो मंत्री है। लेकिन वो जिस तरीके से अपने घर के बाहर चमचमाते रास्तों पे चलते हैं, चमचमाती गाड़ियों में चलते हैं या चमचमाते मकान में रहते हैं, उन लोगों को भी तो देख लीजिए जिन लोगों को वो वोट मांगने के लिए आते हैं, वे किस स्थिति में रह रहे हैं। वो आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राकेश मेडियन जी, उन्होंने भी वो अनिल कुमार जी के लिए काम किया, लेकिन अनिल कुमार जी इनके यहाँ पर नहीं आए। तो हमें ऐसा लगता है कि मंत्री जी के ऊपर भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दबाव है कि आपको दलित समाज के लोगों के बीच में नहीं जाना और ना ही दलित समाज के लोगों की आवाज उठानी। मात्र एक बुर्जी उनके द्वारा बनाई गई है, उस बुर्जी का हम क्या करें। लेकिन चर्चा ये हो रही है, जब आपने वीडियो वायरल की, आप राजनीति करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम राजनीति करेंगे। जहाँ पर भी हमारे समाज के लोगों का मुद्दा होगा, राजनीति करेंगे। क्यों ना राजनीति करें भाई। मंत्री जी भी तो राजनीति करके विधायक बने हैं, उसके बाद सांसद बने हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे मान्यवर काशीराम साहब ने एक नारा दिया था 1995 में, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, किसान की मजदूर की छेड़नी नहीं और गवर्नमेंट की छोड़नी नहीं। अब क्या है जी? अब क्या है निर्णय? सजरे के अंदर जो पिछले हम 4-5 दिन से जो हमने सर्च किया, हमने वापिस खाने में कागज देखे, जो गांव के लोगों ने हमें कागज उपलब्ध कराए, उसमें यहाँ पर 3 जो खसरे नंबर है उनमें शमशान घाट की भूमि है। एक बच्चों का भी शमशान है 100 मीटर का, और दो खसरों में शमशान घाट की भूमि है। रास्ता कैसे मिलेगा आपके हिसाब से? रास्ता मेरे हिसाब से यह है कि मैं तहसीलदार साहब से और एसडीएम साहब से ये कहता हूं कि जिस तरीके से तहसीलदार साहब यहाँ पर वादा करके गए थे कि 3 दिन में हम मिट्टी डलवाने का काम करेंगे, लेकिन ये तो दलित समाज के लोगों को इन्होंने प्रलोभन देने का काम करा
क्यों? क्योंकि उस समय दलित समाज के लोगों की भावनाएं भड़की हुई थी। क्या ये देश आजादी के 77 वर्ष बाद भी ये इस तरीके से दलितों के साथ में होता रहेगा? आज भी आपने इसी मामले को लेकर मीटिंग करेगा जी यहाँ पे? बिल्कुल, हमने अपने दलित समाज के लोगों में पहुंच के ये मीटिंग की है और अपने समाज के लोगों से आह्वान किया है। हम शनिवार तक का टाइम देते हैं प्रशासन को, वरना हम सोमवार वाले दिन धरना प्रदर्शन करेंगे डीएम साहब कार्यालय पे, और ये जिम्मेदारी जो जिलाधिकारी महोदय है उनकी होगी, यदि यहाँ पर रास्ता नहीं बनाया जाता तो।